अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मुकम्मल बैटरी बनाने का फार्मूला, डायग्राम, जो इसकी प्लेटें होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बॉक्स और इसके सेपरेटर, इनके बारे में मालूमात के लिए ये मैंने अपनी वीडियो बनाई है। ये मैं बैटरियों का काम करता हूँ, बैटरी रिपेयर करता हूँ। ये नेगेटिव वाली प्लेट है, इसको हम ब्रश की मदद से साफ़ कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कचरा होता है। अगर इस कचरे को साफ़ नहीं किया जाएगा तो ये फिर काम नहीं करेगी, टांका नहीं लगेगा। जब हम गैस बत्ती की मदद से इसको ग्रुप में लाएंगे तो ये टांका नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा लेड जो हम इसके ऊपर लगाएंगे वो लेड इसके साथ मिक्स नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। इसलिए हम इसको पहले ब्रश की मदद से साफ़ कर रहे हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक साइड हमने साफ़ कर ली है, ब्रश मारी है, देखें साफ़ हो चुकी है। ये दूसरी साइड साफ़ नहीं की है, उसमें कचरा लगा हुआ है। ये देखें, ये नेगेटिव वाली प्लेट है। ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, इसको भी हमने इसी तरह से साफ़ कर लिया है। इसमें भी ब्रश लगाया हमने, इसको साफ़ कर लिया। ये देखिए, मुकम्मल हमने साफ़ कर लिया है। ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये देखें, ये साफ़ हो चुकी हैं। अब हम इसको डाई में लगा के इसका ग्रुप बनाएंगे। ये हम सिंगल प्लेट लगा रहे हैं। ये 11 प्लेट की बना रहे हैं, तो इसमें नेगेटिव वाली 6 अदद प्लेटें लगाएंगे और पॉजिटिव वाली 5 अदद लगाएंगे, क्योंकि ये हम 11 प्लेट में बनाएंगे। और सेल में जो शक्ल इख्तियार करेगा ये, उसमें ये होता है कि एक प्लेट नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, दोनों तरफ बाहर की तरफ जो आएगी वो नेगेटिव वाली आएगी, पॉजिटिव वाली अंदर रहेगी। उसमें सेपरेटर लगाया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली प्लेट है, अगर उसमें सेपरेटर नहीं लगाएंगे वो झड़ जाएगी, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, गल जाएगी और फिर बैटरी करंट नहीं पकड़ेगी। इस वजह से जो है पॉजिटिव वाली प्लेट जो है एक अदद कम होती है। जैसे कि हम अगर बैटरी 23 प्लेट बनाएं या 25 बनाएं, उसमें भी यही हिसाब होता है। जैसे कि हम 11 वाली बना रहे हैं, इसमें 6 अदद नेगेटिव वाली हैं, 5 अदद पॉजिटिव वाली हैं। और इसी तरह से 13 वाली बनाएंगे तो उसमें 7 अदद नेगेटिव वाली आएंगी और 6 अदद जो है पॉजिटिव वाली आएंगी। ये सिंगल हिस्से में चल रही है बैटरी, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 10, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये इस तरह से होती है। और इस गिनती में ये इसी तरह से आती है कि नेगेटिव वाली एक प्लेट ज़्यादा होती है पॉजिटिव वाले से। पॉजिटिव वाली प्लेट सिंगल हिस्से में आएगी, ताक हिस्से में, और जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो जुफ्त में आएगी। ठीक है, ये जैसे कि हम बना रहे हैं, ये देखें, हमने इसको प्लेटों को लगा लिया है डाई के अंदर। अब हम इसमें कार्बन लगा रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा लेड जो हम इसके साथ लगाएंगे वो बाहर ना निकले, सेल को ख़राब ना करे। जितने की हमें ज़रूरत है, जिस साइज़ में हम बनाना चाहते हैं उसी साइज़ में ये रहे, ये साइज़ को चेंज ना करे। इसलिए इसमें एक्स्ट्रा से जो है ना साइडों में कार्बन बुश लगाए जाते हैं। ये कार्बन बुश है, आप लोहे की भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ की लगा सकते हैं, क्योंकि ये लेड जो है ना, ये किसी भी चीज़ के साथ टांका या पकड़ाई नहीं करता है। जैसे कि कली का आप टांका लगा लेते हैं तांबे के साथ, पीतल के साथ ना, इसमें जो है टांके वाला काम नहीं है। ये लेड आपस में लेड को ही पकड़ेगा। जैसे कि इसकी प्लेटें हैं वो भी लेड की बनी हुई हैं, ये भी उसी लेड के साथ ही मिक्स होगा। जैसे हमारी डाई जो है मुकम्मल लोहे की है, लेकिन ये इसके साथ चिपकेगा नहीं। जैसे ही आप इसको पानी डाल के ठंडा करके बाहर निकालेंगे, ये आराम से बाहर निकल आएगा। इसकी हमने प्लेटें लगा ली हैं। अब हम गैस बत्ती की मदद से इसको टांके लगाएंगे। ये सिंगल प्लेट हमने डाली हैं, 6 अदद डाली हैं। अब एक्स्ट्रा लेड भी लगाएंगे, नीचे वाले लेड प्लेट को भी गर्म करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए और लिंक को साथ लगा के ये एक जो है ग्रुप की शक्ल में आ जाए। ये हम बना रहे हैं। ये देखिए, जो नेगेटिव वाला सेल बाहर आता है जहाँ से हम बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, जिसे हम टर्मिनल भी कहते हैं, पहले हमने वो बना लिया। अब ये दूसरे वाली लिंकों वाले हम बना रहे हैं जो इसके अंदर लगेंगे। अच्छा, इसमें 6 अदद जो है ग्रुप बनेंगे नेगेटिव वाले, 6 अदद बनेंगे पॉजिटिव वाले। और इसमें साइज़ होता है, मुख्तलिफ रुख के बनते हैं। जैसा कि ये मैं 4 अदद बना रहा हूँ ना, एक किल्ली वाला है, 3 जो मैं बना रहा हूँ ये लेफ़्ट साइड में बना रहा हूँ। इसी तरह से जो दूसरे 3 बनेंगे पॉजिटिव वाले वो राइट साइड को बनेंगे। फिर 2 अदद जो है नेगेटिव वाले बनेंगे वो राइट को बनेंगे, और पॉजिटिव वाले 2 अदद बनेंगे वो लेफ़्ट को बनेंगे। इस तरह से ये 6 अदद ग्रुप बनाए जाते हैं। फिर इनको आपस में क्रॉस किया जाता है, फिर इसमें सेपरेटर लगाया जाएगा। ये देखिए, ये हमने बना लिए हैं। ये आखिरी वाला, चौथे वाला हम बना रहे हैं, इसको टांके लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा लेड भी ऊपर से लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने लगा दिया, ये कर दिया हमने, इसको तैयार हो गया ये वाला। अब हम इसे पानी की मदद से ठंडा कर लेंगे। ये देखें, अच्छा, इसको पानी की मदद से जब हम ठंडा करते हैं, ये ठंडा हो जाता है वक्ती तौर के लिए, जैसे कि हमने इसको बाहर निकालना है डाई से। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं होता है, क्योंकि लेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ठंडा होता है। ज़्यादातर ये गर्म रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडा होता है, इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो मौजूदा हमने इसको ठंडा किया ताकि ये खुश्क हो जाए। खुश्क करने के लिए हमने इसमें पानी लगाया, ठंडा कर दिया।
ये हमने बना लिए हैं। ये नेगेटिव वाले हमने इसमें से निकाले हैं। अब हम इसी तरह से ये पॉजिटिव वाली प्लेटें ये लगाएंगे, इसको भी बनाएंगे हम। ये देखें, ये पॉजिटिव वाली प्लेटें लगा रहा हूँ मैं। इसी तरह सिंगल सिंगल ये 5 अदद लगेंगी। एक ग्रुप में जो है 5 अदद प्लेटें आएंगी पॉजिटिव वाली। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि उसमें 6 अदद आएंगी नेगेटिव वाली, 5 अदद आएंगी एक ग्रुप में पॉजिटिव वाली। ये भी हम डाई में लगाएंगे, लगा के फिर हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये हम प्लेटें लगा रहे हैं डाई के अंदर। अच्छा, ये डाई आप बाज़ार से भी लेना चाहें तो मिल जाती है, लेकिन ये मैंने ख़ुद से तैयार करवाई है लैथ मशीन वाले से। अपनी मर्ज़ी की मैंने तैयार करवाई है। ये जिस तरह की मैंने तैयार करवाई है इस तरह की आपको तैयार में नहीं मिलेगी। ये अपनी मर्ज़ी से मैंने ख़ुद से तैयार करवाई है। ये लैथ मशीन वाले को मैंने एक डिज़ाइन दिया था बना के, उस हिसाब से उसने मुझे तैयार करके दी है। ये आप बाज़ार से जो लेंगे उसमें एक ग्रुप या एट ए टाइम में 2 ग्रुप लग जाएंगे, लेकिन ये मैंने बड़े साइज़ में तैयार करवाई है, इसलिए कि एक टाइम में इसमें 4 अदद ग्रुप या 5 अदद ग्रुप जो है लग जाएं। जैसे कि हमारे नेगेटिव वाले ग्रुप जो है वो 4 अदद लगे थे, अब पॉजिटिव वाले एक प्लेट कम हो चुकी है, ये 5 अदद हैं, तो इसमें ये 5 अदद लगा दिए है मैंने। ग्रुप जो है 5 अदद एक साथ ही ये ग्रुप निकलेंगे। ये मैं इनकी लिंकें लगा रहा हूँ। ये देखें, ये दूसरे वाले की लिंक लगा रहा हूँ, साथ में कार्बन भी लगा रहा हूँ, ताकि जब हम गैस बत्ती की मदद से गर्म करें इसको तो फिर ये ना हो कि एक्स्ट्रा लेड जो है वो साइडों में चला जाए, टांका ना लगे, सेल खूबसूरत ना बने। वो एक्स्ट्रा लेड आएगा साइडों में चला जाएगा तो वो फिर टांका भी नहीं लगेगा, ग्रुप भी नहीं बनेगा, खूबसूरत भी नहीं बनेगा। जिस तरह की हमें ज़रूरत है उस तरह का नहीं बनेगा, ये फिर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने लिंकें लगा दी, कार्बन बुश लगा दिए। अब मैं गैस बत्ती की मदद से फिर से प्लेटों को गर्म कर रहा हूँ, लेड को गर्म कर रहा हूँ, ऊपर से एक्स्ट्रा लेड भी लगा रहा हूँ ताकि ये साथ साथ जुड़ता जाए और ग्रुप की शक्ल में आ जाए। ये देखिए, अब हम टांके लगा रहे हैं इनकी प्लेटों के, और साथ में हम इसकी लिंक जो हमने लगाई है, ये लिंक अलहदा से हमने तैयार की थी, ये लिंकें जो हमने तैयार की थी वो लगाई हैं, उसके साथ टांका लगा के इसको ग्रुप बना रहा हूँ मैं। ये देखें, ये अब मैं तीसरे वाले को बना रहा हूँ। अच्छा, ये बैटरी इतनी मुश्किल नहीं है बनानी, आप बेशक घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी का सिलेंडर है, गैस बत्ती है, तो आप घर पर भी बना सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें बनाने में दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। उसके लिए आपको ये डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने सिंगल सिंगल प्लेट लगाई है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें इस डाई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको। वो दूसरी डाई है, वो बाज़ार से अवेल है, आसानी से मिल जाती है, आप उस पर बना लें। तो उस पर बनाने में भी यही चीज़ है, सेम बनेगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसमें भी अगर आप दूसरी डाई में बनाएंगे। वो भी वीडियो में बहुत जल्द बना के लगाऊंगा। ये हमने इसके ग्रुप बना लिए, पानी की मदद से ठंडा कर लिया। अब हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। ये देखें, ये मैं डाई से बाहर निकाल रहा हूँ। अच्छा, वो दूसरे वाली डाई में जो है ना, उसमें आप पहले ये करेंगे कि एक प्लेट नेगेटिव की, एक पॉजिटिव की, और उसमें सेपरेटर लगा देंगे। आप सेल जो है पहले ही तैयार कर लेंगे मुकम्मल। जब आप सेल तैयार कर लेंगे, फिर वो सेल उल्टा रखा जाएगा, उसके ऊपर आप लेड गर्म करके गैस पत्ती की मदद से गर्म करेंगे और उस डाई के अंदर डालेंगे तो आपका ग्रुप बन जाएगा मुकम्मल। ये देखें, ये बन चुका है। ये मैंने इसमें जो है ग्रुप बनाए हैं, वो उसमें सेल निकलेगा मुकम्मल, जैसा कि पहले हम शुरू में बनाते थे उसी तरह से वो बनती है। ये डाई वाला सिस्टम तो बाद में आया है, पहले हम इसी तरह से बनाते थे दूसरी डाई के ऊपर, तो उसमें मुकम्मल सेल बनता है। इसी तरह से जैसे ये देखें, सिंगल सिंगल प्लेट अंदर डाल दी है, अब हम सेपरेटर लगा रहे हैं। उसमें आप पहले ही सेपरेटर लगाएंगे, पॉजिटिव वाली प्लेट को 2 अदद सेपरेटर लगा देंगे, दोनों तरफ एक एक सेपरेटर लगा के फिर आप जो है इनको मिक्स करेंगे। पहले आप नेगेटिव वाली प्लेट लगाएं, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसी तरह से आपने 6 प्लेटें जो है नेगेटिव की, 5 प्लेटें पॉजिटिव की, इसी तरह से वो सेल बन जाएगा। इसमें लिंकें लगी हुई हैं, वो प्लेटें होंगी, तो इस सेल को फिर उल्टा रखा जाता है और लेड गर्म करके उस डाई के अंदर डाला जाता है, तो उसमें लिंक भी साथ ही बन जाती है और ग्रुप की शक्ल जो है ना, ये सेल की शक्ल में आ जाएगा। तो इसी तरह से वो तैयार करके फिर बैटरी में फ़िट कर दिया जाता है। ये देखें, इसी तरह से वो तैयार किया जाता है, जिस तरह से ये हमने अब तैयार कर रहे हैं इसको, कि दोनों ग्रुपों को लेके प्लेटें आपस में मिक्स कर रहे हैं हम इसमें। ये देखें, 6 अदद जो हैं हमारी, ये इसमें नेगेटिव वाली हैं, 5 अदद पॉजिटिव वाली हैं। तो ये बैटरी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप घर पर भी बना सकते हैं। ये देखें, ये इसमें सेपरेटर है, उसमें सेपरेटर आप पहले लगा देंगे, इसमें बाद में लगाए जाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बनाए हैं हमने, तो उसमें जो है सेल बनाए जाते हैं। जैसे कि हम सेपरेटर लगा के सारा करके इसको फिर सेल बोलते हैं,
पहले हम ग्रुप बताते हैं इसको, तो उसमें वो मुकम्मल पहले से ही सेल बनेगा, फिर आप उसमें लेड गर्म करके डाल दें। तो वो डाई भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको ये बैटरी भी बना के दिखाऊंगा उस डाई पर। ये देखिए, ये अब हम इसी तरह से दूसरा सेल फिट कर रहे हैं। इसी तरह से मुकम्मल बैटरी को फिट किया जाता है। अच्छा, इसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव को देखा जाता है। पहले हमने जो पॉजिटिव वाली लिंक है बाहर आ रही है, उसके मुखालिफ दूसरी तरफ जो लगी हुई है वो पॉजिटिव वाली है, तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव का क्रॉस डलेगा। अगर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव का क्रॉस डाल देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव का क्रॉस डाल देंगे, तो वो बैटरी फिर करंट नहीं पकड़ेगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। जो पॉजिटिव वाली प्लेट है वो पॉजिटिव की जगह आए, नेगेटिव वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव की जगह पर आनी चाहिए। फिर आपकी बैटरी जो है तैयार होगी, फिर वो बैटरी चलेगी। अगर आप उल्टी फिट कर देंगे तो वो चार्ज तो हो जाएगी, मौजूदा टाइम में तो चल जाएगी, वो इस तरह से है कि 2-3 माह चल जाएगी। इस तरह बैटरी आप जिस तरह बनाने का तरीका है बनाएंगे तो फिर वो बैटरी आपकी 1 से 1.5 साल चलेगी। ये देखिए, अब हम इसमें टांके लगा रहे हैं। इसमें लिंकें हमने दोनों तरफ जो है एक जैसी लगाई हुई हैं, इसलिए एक तरफ जो है हम ब्लेड के टुकड़े लगा रहे हैं लोहे के। ये देखिए, हमने इसमें टुकड़े लगा दिए। अब हम इसमें कार्बन बुश लगाएंगे। कार्बन बुश लगा के फिर हम इसके टांके लगाएंगे गैस बत्ती की मदद से। कार्बन बुश जैसे मैंने पहले बताया ग्रुप बनाते हुए कि इसमें इसलिए लगाए जाते हैं, ये साइडों में रखे जाते हैं ताकि जो जहाँ पर हमें ज़रूरत है टांका लगाने की वहीं पर लेड रहे, गर्म होने की वजह से लेड इधर उधर ना जाए। इस वजह से इसमें जो है कार्बन बुश लगाए जाते हैं। ये देखें, ये मैं इनके कार्बन लगा रहा हूँ। ये 6 अदद सेल हैं तो इसमें 5 अदद टांके लगेंगे और इनको टांके दोनों तरफ से लगेंगे, क्योंकि एक तरफ से सिक्का नीचे ना गिरे, लेड नीचे ना गिरे सुराख के अंदर से, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया है। आर्जी तौर पर हमने ब्लेड के टुकड़े लगा दिए उसमें। ये हमने कार्बन बुश लगा दिए हैं सारे। अब हम इसको गैस बत्ती की मदद से टांके लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से हम टांके लगा रहे हैं। इसमें लिंक को भी साथ ही जोड़ रहे हैं, जो इसके अंदर सुराख है टांका लगाने के लिए, दूसरी तरफ जो है इसका करंट क्रॉस करने के लिए उसमें भी लेड लगा रहे हैं और लिंक के साथ टांका लगा रहे हैं हम। ये देखिए, ये कार्बन कुछ ठीक नहीं थे, मैंने इसको पहले ठीक किया है। अब मैं ये टांके लगा रहा हूँ। ये देखें, इसमें एक्स्ट्रा लेड लगा रहा हूँ, टांका लगा रहा हूँ। ये देखें, ये हमने लगा लिए। एक में जो है हमने कार्बन कम लगाया था, वो हमने दूसरे से उठा के इसमें लगा दिया। अब ये फिर से हम टांके लगा रहे हैं इसमें। ये देखें, ये एक तरफ से हमने इसको टांके लगा दिए। ये 5 अदद है। पानी की मदद से ठंडा कर रहे हैं। पानी से इसको ठंडा करने के बाद हम कार्बन बुश बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, अब हम ये ब्लेड के टुकड़े भी निकाल लेंगे ताकि दूसरी तरफ से हम टांका लगा सकें। ये देखें, अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ से टांका लगाएंगे। पहले हम कार्बन बुश लगाएंगे इसमें, एक एक करके सब में हम कार्बन बुश लगा रहे हैं। ये 5 अदद टांके लगेंगे, क्योंकि 2 जो हैं बाहर निकलेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अंदर के टांके जो है बकाया 5 बचते हैं। सेल 6 अदद हैं लेकिन टांके 5 अदद हैं। 3 अदद एक साइड में लगेंगे, 2 अदद एक साइड में लगेंगे। ये अब हम फिर गैस बत्ती की मदद से टांके लगाएंगे। ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ से इसको टांके लगाने शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जो सुराख में आपने पहले ही लेड डाला हुआ था, पहले उसको गर्म करें ताकि ऊपर से आप जब लेड इसमें लगाएंगे ना तो फिर ये टांका लग जाए। ये ना हो कि आप ऊपर से लेड डाल दें इसी तरह से, नीचे वाले को गर्म नहीं किया, वो फिर टांका नहीं लगेगा। मौजूदा तो वो चल जाएगा, जैसे ही आप बैटरी को लोड पे लाएंगे तो वो फिर टूट जाएगा। ये देखें, ये मैं पहले नीचे वाले को गर्म कर रहा हूँ। जैसे ही वो नीचे वाला गर्म हो रहा है, फिर ऊपर से जो है हम इसमें एक्स्ट्रा लेड लगा के इसको टांका लगा रहे हैं। ये देखें, पहले नीचे वाले को गर्म किया, जब वो गर्म हो गया फिर ऊपर से लेड डाला, फिर इसको टांका लगाया। ये देखें, ये टांके लगा दिए। अब हम इसे पानी की मदद से ठंडा कर लेंगे। फिर से कार्बन जो है हम बाहर निकाल देंगे। ये देखें, हमारे टांके लग चुके हैं अंदर के, कार्बन बाहर निकाल दिए। अब बैटरी को सीधा कर लिया। अब हम इसका जो है टॉप कवर लगा रहे हैं। ये देखें, ये हमने इसका टॉप कवर ऊपर बिठा लिया है। अब हम इसको लिटा रहे हैं ताकि ये जो सेल बने हुए हैं, ये है तो बारीक में लेकिन ये ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको प्लेन में लाएंगे ताकि इसका जो टॉप कवर हमने लगाया उसमें बुश लगा हुआ है, उसके साथ टांका लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा इसका बाहर निकली हुई है किल्ली, इसको हम गैस बत्ती की मदद से काट देंगे। अब हम इसको फिर से सीधा करेंगे। ये देखें,
अब हम इसके टांके लगाएंगे ऊपर से। टॉप कवर को अच्छे से नीचे बिठा रहा हूँ हल्की सी चोट मार के। ये हमने इसके साइज़ की वाशल बनाई हुई है जो हम इसको टांका लगाएंगे। ये देखें, अब जो इसके टॉप कवर में बुश लगा हुआ है उसके साथ इसको टांका लगा रहे हैं हम। ये हमारा एक टांका लग चुका है। अब हम इसको पानी की मदद से ठंडा कर देंगे, वाशल निकाल के दूसरे में लगाएंगे। ये देखिए, अब इसको भी इसी तरह से हम टांका लगाएंगे। जो इसके टॉप कवर में बुश लगा हुआ है उसके साथ टांका लगा देंगे। इसमें दो फ़ायदे हैं टांका लगाने के लिए। इसमें एक तो ये है कि जब आप बैटरी को चार्ज करेंगे, इसमें एसिड डालेंगे तो एसिड बाहर नहीं आएगा, बैटरी लीक नहीं करेगी। दूसरे नंबर पे ये है कि जब आप बैटरी को यूज़ करेंगे, इस पर हल्की सी चोट भी मारेंगे टर्मिनल लगाने के लिए या उसे नीचे बिठाने के लिए, तो नीचे से सेल नहीं टूटेगा, क्योंकि वो लचक जो है वो टॉप कवर ले जाएगा, इस पे चोट आ जाएगी, इस वजह से नीचे से सेल नहीं टूटेगा। अगर आपने ये टांके सही से नहीं लगाए तो नीचे से जो है सेल टूट जाएगा। अगर आप ऊपर से हल्की सी भी चोट मारेंगे वो लचक लेगा तो नीचे से सेल टूट जाएगा, उसकी प्लेटें टूट जाएंगी, तो बैटरी आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए ये टॉप कवर के जो टांके हैं ये लाजमन लगाएं। ये इसकी डाइयाँ हमने लगा दी थी। अब हम इसके ये पोल बना रहे हैं, बैटरी के टर्मिनल जहाँ से बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है। ये देखें, ये डाइयाँ भी हमने ख़ुद से तैयार की हैं। ये बाज़ार से भी तैयारशुदा मिल जाती हैं, लेकिन ये हमने ख़ुद से तैयार करवाई हैं अपनी मर्ज़ी की। जो है इनके साइज़ जो है हमने अपनी मर्ज़ी के तैयार करवाए हैं। जो बाज़ार से मिलती हैं उनका साइज़ जो है बहुत बारीक होता है, जब हम इस पर टर्मिनल लगाएंगे तो वो फिर लूज़ रहता है। ये हमने साइज़ अपनी मर्ज़ी से तैयार करवाया है। जब भी आप टर्मिनल लगाएं, कोई भी लगाएं, आराम से इजीली बैठ जाएगा, वो टाइट हो जाएगा, चोट भी नहीं मारनी पड़ेगी और लूज़ भी नहीं होगा। अक्सर जो है पोल बिल्कुल बारीक होते हैं, उस पर आप टर्मिनल टाइट करें तो उसके नट बोल्ट भी स्लिप हो जाते हैं, तो इसमें ये चीज़ नहीं है। ये देखें, हमने इसके टर्मिनल भी बना लिए। अब हम इसको जोड़ लगा रहे हैं बैटरी को। ये हमने इसको लेटा लिया है, काविया गर्म हो रहा है हमारा। ये हमने इसके सरिये की मदद से ना एंगल बनाए हुए हैं ताकि ये जब हम जोड़ लगाएं टॉप कवर ऊपर ना उठे, ख़राब ना हो, जोड़ अच्छे से लगे और बैटरी देखने में भी खूबसूरत लगे, बराबर में रहे। अक्सर में ये होता है कि टॉप कवर आपका ऊपर नीचे हो जाता है, आप जोड़ लगाते हैं, वो बैटरी भी देखने में खूबसूरत नहीं लगती और जोड़ भी मजबूत नहीं लगता। ये देखिए, हमने इसको पहले गर्म कर लिया है, जो टॉप कवर है और इसका बॉक्स है इसको गर्म करके आपस में मिला लिया है। अब हम ऊपर से जो है इसमें झरी बनी हुई है एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगाएंगे। इसको एक्स्ट्रा प्लास्टिक को गैस बत्ती पर हम गर्म करें, गर्म करके इसमें हम वो फिलिंग करेंगे, फिलिंग करके फिर हम इसको लेवल करेंगे। ये देखें, ये हमारा एक्स्ट्रा प्लास्टिक गर्म हो रहा है। ये देखें, हम गैस बत्ती और काविये की मदद से हम इसको गर्म कर रहे हैं। एक्स्ट्रा प्लास्टिक को आपने इतना गर्म करना है कि बिल्कुल मोम जैसे नरम हो जाए। अगर आप थोड़ा सा भी सख्त लगाएंगे इसमें तो वो जोड़ में मजबूती भी नहीं करेगा और जोड़ में खूबसूरती भी नहीं करेगा। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल मोम की तरह नरम हो चुका है एक्स्ट्रा प्लास्टिक जो हम इसमें लगाएंगे। ये देखें, हम काविये से मज़ीद इसको नरम कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। जब हम इसमें फिलिंग करें तो हमें ये टेंशन ना करे, प्रॉब्लम ना करे और जोड़ को मजबूत भी करे और अच्छे से फिलिंग भी हो जाए। अगर आपका प्लास्टिक जो है अच्छे से मोम की तरह नरम नहीं होगा तो वो फिलिंग भी अच्छी नहीं होगी, वो ऊपर ऊपर ही रहेगा। जब आप जोड़ लगा देंगे उसके बाद बैटरी को उठाएंगे, बैटरी का जोड़ खुल जाएगा फिर, क्योंकि वो आपका प्लास्टिक जो था वो नरम नहीं था अच्छे से, वो ऊपर ही रुक गया, नीचे नहीं गया, अंदर जोड़ के अंदर नहीं गया, जोड़ को मजबूत नहीं किया। ये देखिए, ये अब हम फिलिंग कर रहे हैं इसमें। ये देखें, एक्स्ट्रा प्लास्टिक की फिलिंग कर रहे हैं हम इसमें, जो हमने इसको बिल्कुल गर्म किया है, मोम की तरह है। ये देखें, ये अंदर बिल्कुल जरी के अंदर बैठ रहा है, क्योंकि ये हमने बिल्कुल नरम कर दिया था इसको, मोम के जैसे मोम नरम हो इसी तरह से हमने नरम कर दिया था इसको। अब हम गर्म काविये की मदद से इसको लेवल कर रहे हैं। अच्छा, ये लेवल में दो चीज़ें हैं कि आप प्लास्टिक को लेवल भी कर रहे हैं, वो गर्म हो रहा है और जोड़ को मजबूत भी कर रहा है। ये देखें, ये हमने इसको लेवल भी कर दिया, जोड़ को मजबूत भी कर दिया। अब हम इसके ऊपर गीला कपड़ा लगा रहे हैं और ये देखें, ऊपर से हम लकड़ी की मदद से जो है इसको प्रेस कर रहे हैं। गीला कपड़ा लगाने से ये है कि जल्दी खुश्क होगा और ऊपर से लकड़ी की मदद से हम प्रेस कर रहे हैं ताकि जोड़ मजबूत हो जाए। ये देखें, ये हमारा जोड़ लग चुका है, ये जोड़ मजबूत भी हो चुका है और जल्दी से खुश्क भी हो चुका है। अगर आप ऐसे ही देखेंगे कि जोड़ जल्दी से खुश्क हो जाए तो वो टाइम लेगा। तो ये देखिए, ये हमारा जोड़ लग चुका है। इसी तरह से हमने सारी बैटरी को जोड़ लिया चारों तरफ से। अब हम इसमें एसिड डाल रहे हैं और इसको चार्ज लगाएंगे हम। अच्छा, ये बनी हुई बैटरी है, इसमें एसिड जो है 1150 ग्रेविटी का डलता है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी की बैटरी लेंगे तो उसमें 1250 ग्रेविटी का एसिड डलता है। बनी हुई बैटरी में जो प्लेटें हैं ये चार्जेबल नहीं होती हैं, इसको हम खुद से चार्ज करते हैं बैटरी बना के, फिर इसको ओवरनाइट चार्ज लगाते हैं। तकरीबन 12 से 14 घंटे की इसको चार्जिंग देते हैं, फिर ये चार्ज होती है और यूज़ के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है।
कंपनी की बैटरी में 1250 का जो डलता है एसिड, उसमें यही चीज़ का फ़र्क है कि वो बैटरी चार्जेबल होती है, उसकी प्लेट चार्जेबल होती है। ये हमने इसमें एसिड डाल दिया है, ये देखें। अब हम इसको चार्जिंग में लगा रहे हैं, ये देखिए, ये अब हम चार्ज लगा रहे हैं। ये हम इसको जो है 12 से 14 घंटे की चार्जिंग देंगे। ये देखिए, ये हमारा चार्जर है, ये 30 एम्पेयर पे चलेगा ये। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। ये देखिए, ये हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, ये देखिए, ये 30 एम्पेयर पे चार्ज हो रही है। ये 12 से 14 घंटे के लिए चार्ज होती रहेगी।